चैप्टर नंबर 54 और गुस्सा भूल गए जस्टिस भल्ला। इस किस्से का ताल्लुक जस्टिस जगदीश भल्ला से है। किस्सा शुरू होने से पहले मैं आपकी वाकफियत जस्टिस भल्ला की शख्सियत से कराना चाहूँगा। बेहद गोरे, लाल सुर्ख चेहरा, बोलती हुई आंखें और चेहरे पर गजब का रुआब। अदालत में बैठने और काम करने का ऐसा तरीका कि अंग्रेज़ों को भी मात करें। बदतमीज़ी तो उनको कतई बर्दाश्त नहीं थी और अगर ऐसा हो तो आग का शोला बन जाते थे। लेकिन अगर सामने वाले ने मुआफ़ी मांग ली तो अगले ही लम्हे उनके चेहरे पर खिले हुए फूलों की मुस्कान उभर जाती थी। तो ये किस्सा उन्हीं से जुड़ा हुआ है जिसमें आपका खाकसार उन दिनों कैसे ऊपर वाली की मेहरबानी से जस्टिस भल्ला के हाथों जेल जाते जाते बचा। हुआ यूं कि हाईकोर्ट अवध बार एसोसिएशन ने जस्टिस भल्ला के एहतराम में होटल क्लार्क्स अवध में एक डिनर दिया। मुझे इसकी वजह तो याद नहीं, मगर इतना याद है कि उस समय जस्टिस भल्ला सीनियर जज हुआ करते थे। जहाँ तक मुझे याद है कि डिनर का प्रोटोकॉल ये हुआ करता था कि जब सीनियर जज डिनर के लिए उठते थे तो बार की जानी मानी वकीला साहिबान उनकी मेहमान नवाजी में उन्हें लेकर दस्तरखान तक जाती थी। उस रात भी ऐसा ही हुआ। बार की दो वकीला साहिबान उन्हें लेकर दस्तरखान की तरफ बढ़ीं और इधर मैं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान टाइम्स का लॉ रिपोर्टर था और बार के प्रेसिडेंट अशोक निगम ने मुझे ज़ाती तौर पर कहा था कि ये खबर दूसरे दिन अखबार में अच्छे से छापी जाए। तो मैंने अपने फोटोग्राफर धीरज धवन से बोला कि वे हर लम्हे को अपने कैमरे में ठीक से कैद करें। तो धीरज धवन जस्टिस भल्ला और दूसरे मेहमानों को अपने कैमरे में उतारते रहे। और इस बीच हम लोगों के साथी एक और एडवोकेट, उस समय सरकारी वकील हुआ करते थे और ऊपर वाले की मेहरबानी से आजकल हाईकोर्ट के जज बन चुके हैं, उन्होंने फरमाया कि खाने से पहले क्यों ना ज़रा सा मैनोशी का लुत्फ़ लिया जाए। अब भला इसमें पीछे कौन हटता। तो 5-6 लोग, सभी एडवोकेट और हाईकोर्ट के जाने माने चेहरे नीचे उतर आए और कार में बैठकर हम सब ने अवध की शाम और मैनोशी का लुत्फ़ उठाया और उसके बाद बेहतरीन खाने का मज़ा लिया और अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन मैं देर से उठा, नहा धोकर तकरीबन 10:30 बजे मैं कचहरी के लिए तैयार हो रहा था कि मोइन भाई का फ़ोन आया। मोइन भाई सीनियर जज साहब के पीपीएस हुआ करते थे, यानी कि प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। मोइन एक बेहद बेहतरीन शख्सियत के थे और उससे ज़्यादा यारों की यार थे। मेरी भी उनसे ज़ाती तौर पर खासी दोस्ती थी। उन्होंने फ़ोन पर छूटते ही कहा कि क्या कर रहे हो, और मैंने उन्हें बताया कि कचहरी आने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि आराम से आना और फांसी पर लटकने की तैयारी करके आना। इतना सुनते ही मेरी हवा गुल हो गई। मैंने फ़ौरन मोइन से पूछा कि मुझे तफसील से बताओ कि वजह क्या है। इस पर मोइन ने मुझे बताया कि पहले अपना अखबार पढ़ो। मैंने तब तक अखबार नहीं पढ़ा था। झपट कर मैंने अखबार उठाया तो पेज 3 के कॉलम में एक फ़ोटो छपी थी जिसमें जस्टिस भल्ला हाथ में प्लेट लिए हुए खड़े थे और उनके बाएं दाएं 2 वकीला साहिबान खड़ी हुई थीं और उनकी प्लेट पर उनकी निगाहें थीं। प्लेट में बस थोड़े से स्नैक्स थे। फ़ोटो के नीचे अंग्रेज़ी में जो लिखा था उसका तर्जुमा ये है कि सीनियर जज जस्टिस भल्ला खा रहे हैं और मोहतरमा वकीला साहिबान को खाने का इंतज़ार करा रहे हैं। मोइन साहब ने मुझे बताया कि जज साहब आज अदालत में बाकायदा शोला बने बैठे हैं और बार बार हिंदुस्तान टाइम्स, उसके संपादक, प्रकाशक और रिपोर्टर को तलब करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ बार के प्रेसिडेंट अशोक निगम और सेक्रेटरी विशाल दीक्षित को तलब कर रखा है और ये भी धमकी दे डाली है कि आज के बाद वो बार के किसी जलसे में शामिल नहीं होंगे। मोइन ने बताया कि आज तुम्हारी खैर नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अदालत में दिखाई न पड़ो और लंच में जस्टिस भल्ला के चैम्बर में जाकर मुआफ़ी मांगो।
और जैसे भी हो उनको ठंडा करो। उन दिनों सुनीता एरन हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटर थीं, जो जिंदगी जिंदा दिली से भरपूर, पहाड़ से गिरते हुए झरने की मानिंद शख्सियत, मगर काम के मामले में बिल्कुल घड़ी की तरह सख्त। मैंने फौरन अपने दिमाग को दुरुस्त किया और मनीष को फ़ोन किया। मनीष जो समय हमारे यहाँ रिपोर्टर थे, धीर, गंभीर और वक्त के साथ ढलने वाले। और मैंने उन्हें पूरा माजरा बताया। उसने मुझे बताया कि रात में जो फोटोग्राफ्स आए थे तब उनके साथ कैप्शन सब एडिटर सिद्धार्थ माथुर ने लगाए थे। पता नहीं कि उसने किस झोंक में ये साला कैप्शन लगा दिया। मैंने उससे कहा कि फ़ौरन वो हाईकोर्ट पहुँचे और मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। उस समय पेज 3 की संपादक एक लड़की थी जिसका नाम शिल्पा मेहरा था, जो नौजवान थी, खासी पढ़ी लिखी थी, संजीदा थी, ज़हीन थी और शतरंज में उसका कोई जोड़ नहीं था। शिल्पा के पिताजी की हजरतगंज में कश्मीरी मेवे की एक दुकान थी। बड़े बड़े रईस वहाँ से मेवे लेने आते थे क्योंकि उस दुकान में सिर्फ उम्दा सामान ही मिलता था। मुझे ये भी पता था कि जस्टिस भल्ला भी उसी दुकान से सामान लेते थे और शिल्पा के पिताजी से उनकी तब से वाकफियत थी जब शायद शिल्पा पैदा भी नहीं हुई होगी। मैं लंच के समय हाईकोर्ट पहुंचा। जस्टिस भल्ला के चैम्बर के पास ही मनीष मिल गए और मैंने उन्हें समझा दिया कि क्या करना है। इसके बाद मैंने मोइन को खबर की और मोइन जस्टिस भल्ला के चैम्बर में पहुंचे। चैम्बर में बार के 3-4 सीनियर एडवोकेट बैठे थे और जस्टिस भल्ला गुस्से में तमतमाए हुए बैठे थे। मैंने निहायत मातमी अंदाज से उन्हें कमर को पूरा झुकाते हुए कोर्निश की और उसी अंदाज में उन्हें अंग्रेज़ी में अर्ज़ किया कि जिसके हिंदी मायने ये होते हैं कि हुजूर बड़ी गलती हो गई है। रात में कैमरामैन ने जो फ़ोटो लिए थे उसके साथ जो अल्फाज हुजूर के मुताल्लिक लगाए गए उसके लिए इस पेज की संपादक जिम्मेदार है और इस पूरे मामले को हमारी एडिटर सुनीता एरन ने निहायत संजीदा होकर देखा है और उनका हुक्म हुआ है कि फ़ौरन से पेशतर इस लड़की को नौकरी से निकाल दिया जाए। इसके अलावा हुजूर जो भी सज़ा देना चाहें उसके लिए आपका एक खाकसार और पूरा अखबार हुजूर के दरबार में हाजिर है। जस्टिस भल्ला ने उसी गुस्से में मुझसे पूछा, लड़की कौन है जिसको सज़ा दी जा रही है? और मैंने उसी अंदाज में बताया कि लड़की का नाम शिल्पा मेहरा है। नाम सुनते ही जस्टिस भल्ला मक्खन की मानिंद पिघल गए और उनका गुस्सा काफूर हो गया और एक बड़े बुजुर्ग के मानिंद उन्होंने मुझसे अंग्रेज़ी में बोला, हम बहुत बड़ा जिगरा रखते हैं और इस तरीके के अखबारों से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी बेचारी लड़की की नौकरी चली जाए। मैंने आपको मुआफ़ किया, आप जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि सुनीता एरन जी ने अपने एक बड़े रिपोर्टर को आपके सामने मुखातिब होकर माफ़ी मांगने के लिए भेजा है, जो बाहर खड़े हैं और आपकी इजाज़त चाहते हैं। जस्टिस भल्ला ने मुझे इजाज़त दी और मनीष अंदर आए। उनका भी अंदाज़े बयां भी वैसा ही था, मातमी था। यूँ लग रहा था कि वो तैयार होकर आए हों और जस्टिस भल्ला फांसी पर चढ़ने के हुक्म फरमाएं तो वो फ़ौरन हुक्म बजा लाएंगे। मगर जस्टिस भल्ला ने उन्हें भी समझाया और कहा कि मामला ख़त्म कर दिया समझा जाए, उस बेचारी लड़की को सज़ा ना दी जाए। हम दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। शाम को सुनीता जी ने मुझे बुलाकर पूछा कि आज अदालत में क्या हुआ था और जस्टिस भल्ला ने उन्हें फ़ोन कर हिदायत दी थी कि किसी लड़की को उनकी वजह से सज़ा ना दी जाए। मैंने उन्हें पूरा किस्सा बिना लाग लपेट के बता दिया और उन्होंने भी हंसते हुए सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस में इतने बड़े प्लेयर मौजूद हैं।